हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एके नोटिस में। मैं अभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो तो देखते हैं इसमें क्या है। डियर फ्रेंड, जैसा कि कई दिनों से मुद्दा उठ रहा था कि एलएलबी एंड बीएलएलबी की जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उसमें 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। तो उनके बारे में यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है। कुलपति जी को भी ज्ञापन दिए गए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माध्यम से। तो अब आगरा यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम कमेटी है उसने क्या डिसीजन लिया उसके बारे में हम जान लेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि 2020-21 की जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, जो हमारे 21 में एग्जाम होने वाले हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एमएड, जितने भी कोर्सेस हैं आगरा यूनिवर्सिटी, उन सभी की जो मुख्य एग्जाम्स होंगे, जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, वे कब होंगी। क्योंकि एग्जाम कमेटी की कल जो बैठक हुई थी इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। उसमें से एक निर्णय यह भी था कि मुख्य परीक्षाएं किस प्रकार कराई जाएंगी और उसके प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कैसा माध्यम होगा। क्योंकि छात्रों को पहले से जानना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि पिछली बार हुआ था कि ऑब्जेक्टिव पेपर की कह दिया था और स्टूडेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा फेल हो गए हैं, रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। इसकी वजह से अभी बताना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स उसी प्रकार से अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं। डियर, जैसा कि आगरा यूनिवर्सिटी ने पहले कहा था कि जो मुख्य परीक्षाएं हैं बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकती हैं। डियर फ्रेंड, इसमें 70 के बजाय 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि अभी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में हुआ था कि आपके 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 70 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिजल्ट डाउन हो गया था। लेकिन इन्होंने एक सुझाव दिया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएं। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की मांगे ओटाध्यक्ष के पास गई थी और ओटाध्यक्ष ने सभी स्टूडेंट्स को ये आश्वासन दिया था कि वे सभी शिक्षकों से राय लेकर एग्जाम कमेटी के सामने अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद ओटाध्यक्ष का क्या डिसीजन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ओटाध्यक्ष ने सभी शिक्षकों से राय लेकर अपनी निर्णय परीक्षा समिति के समक्ष रखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हर एक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से सभी को 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिससे कि स्टूडेंट को कोई भी पेपर टफ न लगे। और यह निर्णय परीक्षा समिति के समक्ष सौंपा गया था और इसके लिए 1 सप्ताह बीत चुका है। तो परीक्षा समिति ने अब इस निर्णय पर क्या अपना निर्णय दिया है वह भी आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि परीक्षा समिति ने बीएलएलबी और एलएलबी की स्टूडेंट्स की जो मांगे चल रही थी कि उन्हें पास कर दिया जाए या उनके री एग्जाम कराए जाए, लेकिन स्टूडेंट्स की मांग थी उन्हें पास कर दिया जाए जैसे कि 2003 में हुआ था। तो उस आधार पर परीक्षा समिति ने क्या निर्णय लिया है तो वह भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक कल 2 बजे से शाम 6 बजे तक चली है। उसमें निर्णय लिया गया है कि विधि के छात्र अब 4 विषयों की परीक्षा दे सकेंगे और इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरना कर रही थी, उसने भी अपना धरना समाप्त कर दिया है। इस धरने को समाप्त करने के लिए डिग्री कॉलेजों के विधायक श्री मानवेंद्र जी और डीएस कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर हेमराज सिंह वहां पर मौजूद थे और उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म कराया। तो अब हम इस जानकारी को विस्तृत जान लेते हैं कि इसमें आगरा विश्वविद्यालय ने क्या कहा है। आगरा विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि बैठक में आगरा यूनिवर्सिटी की टीचर्स एसोसिएशन ओटाध्यक्ष ने अपनी मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि 4 विषयों में इंप्रूवमेंट परीक्षा कराई जाए और किसी भी स्टूडेंट के साथ यह री एग्जाम लिखा हुआ नहीं आएगा किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम में। तो अब इसको और थोड़ा सा विस्तृत जान लेते हैं। डिफरेंस इसमें आप देख पा रहे हैं कि अब दोबारा होंगी विश्वविद्यालय में लॉ स्टूडेंट्स की परीक्षाएं। डिफरेंस आप इसमें देख पा रहे हैं कि री एग्जाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा। जैसा कि द्वारा परीक्षाएं देते हैं तो री एग्जाम लिखा हुआ आता है मार्कशीट में, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। और यह जो परीक्षा होंगी वे आपकी ओएमआर सीट बेस्ड ही होंगी। डिफरेंस जैसा कि स्टूडेंट मांग कर रहे थे उन्हें परीक्षा ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव कराई जाए। उसके लिए आगरा विश्वविद्यालय ने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। परीक्षा समिति में बहुत सारे प्रोफेसर वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने यह निर्णय लिया है, सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओएमआर सीट आधारित भी कराई जाएंगी। कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से परीक्षार्थियों को 60 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। विधि छात्रों का दावा था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में 95% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। दोबारा परीक्षा कराने के विरोध प्रदर्शन में भी लगातार आंदोलन हो रहे थे। एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स ने अपनी मांग रखी थी कि पेपर ऑब्जेक्टिव की बजाय डिस्क्रिप्टिव कराए जाएं और प्रश्न 10 की बजाय 4 या 5 पूछे जाएं और किसी से परीक्षा शुल्क न लिया जाए। तो इस बारे में आगरा यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया है कि आपके पेपर ऑब्जेक्टिव की बजाय डिस्क्रिप्टिव तो नहीं हो सकते, पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन 70 की बजाय 100 कर दिए गए हैं और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया कि आपको 60 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अब परीक्षा समिति का निर्णय मंगलवार को फाइनली आ जाएगा और उसमें देखना यह है कि वह क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि परीक्षा समिति का फाइनल निर्णय ही डिसाइड करेगा कि इनके लिए दोबारा से जो एग्जाम होंगे उसका पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा और कितने घंटे की परीक्षा होगी यह भी उसमें तय किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं
कि स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे 2020 और 21 में परीक्षाएं होंगी वह कब होंगी। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि परीक्षा मार्च और अप्रैल माह में कराई जाएंगी। तो डियर फ्रेंड उसके बारे में परीक्षा समिति ने भी कोई निर्णय नहीं दिया है, लेकिन उसने एक निर्णय दे दिया है कि सत्र परीक्षाएं 3 जगह 2 घंटे की होंगी। डियर फ्रेंड एक दिन में 3 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी और यह परीक्षाएं 2 घंटे की कराई जाएंगी। इन्होंने निर्णय लिया है कि फरवरी में प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षा 3 की जगह 2 घंटे में कराई जाएगी। मई 2020 में हुए सत्र के अनुसार ही आगामी परीक्षाएं भी उसी प्रारूप पर कराई जाएंगी। डियर फ्रेंड्स तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन आपको क्लियरली दे दी है, आपको हिंट कि आपकी जो परीक्षा होंगी मई 2020 में जैसे हुई थी उसी प्रकार मई में ही इस बार कराई जाएंगी। पहले सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी में हो रही है, दूसरी सेमेस्टर की परीक्षा मई और जून में होंगी। तो डियर फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहें कि आपके पेपर कब होने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी परीक्षाएं जो होंगी वे 2 घंटे की होंगी। और इन्होंने एक सुझाव और दिया है, जैसे कि ओटा अध्यक्ष जी ने प्रस्तुत किया था परीक्षा समिति के सामने। उन्होंने कहा निर्णय लिया है कि परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे और यह परीक्षा का जो समय रखा गया वह भी 2 घंटे कर दिया गया। तो डियर फ्रेंड स्टूडेंट परेशान नहीं हो, आपकी परीक्षा मई और जून माह में कराई जाएंगी और आपके पेपर जो होंगे वे आपके 3 पालियों में होंगे, 3 शिफ्ट्स में होंगे और आपके 10 क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन को आंसर देने होंगे। डियर फ्रेंड इसके बाद जो भी अपडेट होगी कि पेपर कितने मार्क्स का आएगा, कितने वर्ड्स में आपको आंसर देने होंगे क्वेश्चन के, किस प्रकार से पूरी जानकारी होगी मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में देता रहूंगा। आप इसी चैनल पर बने रहें। डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।